Hi everyone, welcome to my channel. I'm Ru and I'm a banking aspirant. Okay, so in this video, I'm gonna share my whole routine for upcoming bank exams. Okay, तो जैसा कि हम लोगों को मतलब सबको पता है लाइक कि SBI PO exam is like really just 15 days left, so we have to prepare a lot. लेकिन एक चीज़ और है कि अभी कंफर्म वैसे डेट नहीं हुई है, बट जहाँ तक मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि 1 अगस्त को ही हो सकता है। इतना ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि कैसे करूँगी मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, नर्वस हो रहा है, बट फिर भी आई हैव टू प्रिपेयर। ओके, तो ऐसा हुआ था कि आज टुडे आई गॉट अप एट अराउंड 2:30 एट 2:30 AM, बट यहाँ पे इतना हेडेक हो रहा था गाइस because I'm not someone who gets up early in the morning every day. So I got headache like so much, but still I was studying. So यहाँ पे the first thing which I have just tried to do is making my to-do list. Like it's very simple. Like I have written simple things which I have to complete. तो पहली चीज़ तो टू डू लिस्ट होती ही है, लाइक उसको तो कंप्लीट करना ही होता है. वी कांट स्किप दैट बिकॉज टू डू लिस्ट बनाने से एक होता है कि स्ट्रक्चर वी नो कि व्हाट वी हैव टू डू इन अ सिंगल डे. एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक हमें फिर बाद में छूट जाती हैं या फिर कुछ भी ऐसा. तो व्हेन वी राइट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर वी डू दैट. ओके, तो यहाँ पे टू डू लिस्ट इजी था, बट यहाँ पे आई हैव मस्ट थिंग्स फॉर फ्यू डेज. लाइक जब तक एस बी आई पी ओ का प्री नहीं हो जाता तब तक आई हैव टू डू लाइक एवरी डे आई हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. आफ्टर दैट आई कैन स्किप प्री मॉक्स बट because we have to prepare for mains, but अभी तो प्री we have to do every day. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट थिंग जैसे मैंने पहले मतलब मेरा टू डू लिस्ट बना लिया, उसके बाद आई ट्राई टू अटेम्प्ट जो क्विज होती है जो कि आशीष गौतम सर देते हैं लाइक जीए की क्विज. तो उसको मतलब अच्छे से उसको रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ, बट क्विज बिकॉज क्विजेस से रिवाइज करना बहुत ईजी होता है. उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि मतलब बहुत कम टाइम उसमें लगता है और जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो मतलब मैंने टू डू लिस्ट बना ली, फिर उसके बाद मैंने इससे सोचा मैं रिवाइज कर लेती हूँ. लेकिन ऐसा हुआ था कि कभी कभी मतलब मन नहीं करता तो मैं वो स्किप कर देती हूँ. जिस दिन अगर मैंने स्किप कर दिया तो नेक्स्ट डे मुझे जीए करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ना ही कुछ नथिंग. तो मैं सोच रही हूँ पहले ये कर लेती हूँ, तो उसके बाद लेट्स ट्राई कि सब कुछ अच्छा ही कर लूँगी. बट यहाँ पे ऐसा है ना कि जीए में आई नीड टू रिवाइज अ लॉट. लाइक अगर मैं 2025 के एग्जाम्स की बात करूँ तो मैं अगर हो सकता है मेरा IBPS क्लर्क में हो ही जाता सिलेक्शन, बट नहीं हुआ. उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था गाइज. लाइक अगर ये रिजल्ट आता है व्हेन वी यूज्ड टू सी लाइक कितना बेकार लगता है उस दिन कि हमें लगता है कि हम कितना पढ़ेंगे. बट वो रिजल्ट जैसे टाइम मतलब उसका हो जाता है ख़त्म कुछ 2-4 घंटे के बाद, तो वी गेट नॉर्मल एंड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फील करने लगते हैं. फिर पढ़ाई हमारी बहुत ही ज़्यादा वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी. बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे 120 डेज़ की सीरीज़ टाइप बना रही हूँ, जिसमें मैं सोच रही हूँ कि 120 डेज़ में हमारे सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे. और 120 डेज़ अगर हमने पढ़ लिया ना गाइज हम सब लोगों ने, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. लाइक हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा. तो वहाँ पे मैंने तो पहले वो दोनों चीज़ें मैंने कर ली थी. फिर ये मैं सेक्शनल टेस्ट लगा रही हूँ बिकॉज मैं कभी ऐसा होता फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता. लाइक एक 1 आवर का होता है, बिल्कुल मन नहीं करता, बट अभी तो देना ही पड़ेगा. फिर भी मैं सोच लेती हूँ कि मैं थोड़ा सा सेक्शनल कर लेती हूँ, उसमें बहुत कम टाइम लगता है और मन भी लगा रहता है. मेरी आदत कुछ ऐसी है कि मैंने एक सेक्शनल टेस्ट किसी सब्जेक्ट का दिया, लाइक मेरा इंग्लिश ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अगर उसको देती हूँ तो फिर मैं उसका नहीं तो दे देती हूँ थर्ड फोर्थ 3-4 टेस्ट में सिंगल डे में दे देती हूँ, तो उससे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. वो कर लिया था मैंने. फिर मैंने लंच किया था जो कि थोड़ा सा हैवी था बिकॉज ऑफ राइस, बट बिकॉज आई लव आई कांट स्किप, मैंने वो खा लिया था. देन आई एम रिवाइजिंग दिस GA नोट्स. आई हैव रिटन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. लाइक कुछ चीज़ें मैं बार लेख लेती हूँ. लाइक अभी मैंने 1 जुलाई को जो GA पढ़ा मतलब लिखा था, जो हमने किया था उसको मैंने अच्छे से लिख दिया. जैसे आप देख सकते हैं मैंने SBI वाली न्यूज़ 4-5 बार लिख ली है, उससे मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है और मैं कभी मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं भूलती हूँ. उसके बाद फिर मैं उसी से रिवाइज़ कर लेती हूँ. तो अभी जैसे मैं FRN की मतलब फुल फॉर्म ही भूल गई. FRN का जो ये था अब फिर मैं भूल गई हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है गाइस. तो और यहाँ पे 300 मिलियन लोन मिला था SBI को, तो वो मैंने अच्छे से मतलब इसको लिख लिया बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. और मैं डेटा वाली चीज़ें जिसमें डेटा होते हैं नंबर होते हैं उनको मैं ज़रूर लिख लेती हूँ उनको, बिकॉज वही चीज़ थोड़ा सा लर्न करने में दिक्कत होती है. अदरवाइज आई डोंट राइट दैट मच नोट्स. लाइक नोट्स में लिखना इतना वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है, इतना लिखना ज़रूरी नहीं होता बिकॉज PDF होता है पढ़ने के लिए.
फिर वो वाला चीज़ मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ हर साल जीए पढ़ने वक़्त मुझे इतनी नींद आती है कि मैं अगर बैठ जाती हूँ, मैं सोती ही रहती हूँ, सोती ही रहती हूँ। मैं सो जाती हूँ। मैं सुबह पढूँ, शाम पढूँ, जब भी पढूँगी, करंट अफ़ेयर्स मतलब मुझे इतनी नींद दिलाता है कि मैं सोती ही रहूँ। तो करंट अफ़ेयर मुझे घूम-घूम के ही पढ़ना होता है, बिकॉज़ इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा मुझे नींद कम आती है। अदरवाइज़ मतलब मैं करंट अफ़ेयर्स पढ़ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ़ होता है। लाइक इसमें क्या होता है, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि क्लास कर रही हूँ तब भी नींद आएगी, खुद से पढ़ रही हूँ तब भी नींद आएगी, तो नींद भी आती है। लाइक अगर वैसे तो क्वांट और रीज़निंग में नींद आ ही नहीं सकती है। लाइक कभी आएगी नहीं, क्योंकि ना उसमें थोड़ा-सा तो सॉल्व करना ही होता है। तो बस उन सबको पढ़ने में तो बिल्कुल नींद नहीं आती, बट इसको करने में बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो ये थोड़ा-सा मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, ठीक है? और अभी मेरा टाइमर जो लगा था, उसमें पता नहीं कैसे हो गया कि थोड़ा-सा एक लैपटॉप मेरा ऐसा है कि वो सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। लाइक उसका थोड़ा-सा बैटरी खराब हो गई है, तो उसका ऐसा होता है कि एक बार मैं टाइमर मेरा बंद हो गया, लाइट चली गई है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे फिर से रीस्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। और मेरे मतलब वैसे तो मैं आवर्स काउंट नहीं करती हूँ, मेरा 12-13 आवर्स हो ही जाता होगा पढ़ना, क्योंकि मतलब इतना कम भी तो नहीं पढ़ रही हूँ, और इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। हाँ, तो ये सब मतलब चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये मैं जो कि क्लास कर रही हूँ, जब तक मैं कर रही हूँ तब तक ही कर रही हूँ। मतलब मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज़ मैं चीज़ें छोड़ देती हूँ ना। लाइक जब से प्री आ जाता है, तो प्री के टाइम लगता है हमें प्री करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और उस वक़्त हमें जी से कोई मतलब नहीं रहता। हम वी हैव टू लाइक स्किप दैट, और इसी वक़्त इसकी वज़ह से जो होता है हमारा जी वीक हो जाता है। लेकिन हम इस बार मैंने सोचा है कि मैं डेली करूँगी, लेट्स सी कैसे करती हूँ। बिकॉज़ जैसे प्री आ जाता है, वी गेट अ लॉट ऑफ नर्वस, और बहुत सारी वीडियोस और ये सब आने लगते हैं, 5 डेज़ लेफ्ट, 10 डेज़ लेफ्ट, तो इससे मैं मतलब नर्वस होने लगती हूँ। तो यहाँ पे लगता है कि मुझे ये छोड़ो, अभी तो सिर्फ प्री निकालनी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्री तो निकल भी जाता है, बट अगर मेंस में ये नहीं हुआ तो बहुत रॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो गई। लाइक करंट अफेयर्स भी मतलब कर रही हूँ, वो भी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ नेक्स्ट। लाइक करंट अफेयर्स से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर मैं सच बोलूँ तो, बिकॉज़ हम इसमें बिल्कुल भी टाइम देते नहीं हैं, और वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम दिस। तो यही थोड़ा-सा दिक्कत है। बट इसमें मैंने सोचा है कि मैं डेली पढ़ूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज़ होती है। लाइक मैं पिछले साल की भी बात करूँ, तो मैंने 1-2 महीने करंट अफेयर्स में कंसिस्टेंसी दिखाई थी। उसकी वजह से आई हैव लाइक अच्छा थोड़ा-सा स्कोर किया था, बट इतना भी अच्छा नहीं किया, क्यों बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ छोड़ भी दी थी। और उसके बाद पढ़ने से ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है रिविज़न करना। वी नो इतनी इतनी बार रिविज़न करने के बाद भी ऐसा होता है कि वहाँ पे जाके लगता है कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। जैसे मैं 2025 के ही एग्ज़ाम की बात करूँ, तो किसी एक एग्ज़ाम में आया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ प्रोक्योर किया था, लाइक कितने कुछ अमाउंट का। तो वो कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत बार, लाइक 8 से 10 बार अच्छे से पढ़ा था। बिकॉज़ ऑफ दैट मैंने वहाँ पे जाके टिक कर दिया। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सब रिवाइज़ करना, कि बहुत मतलब इससे लगता है कि हमारा सिलेक्शन रुक भी सकता है, हो भी सकता है। और सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट वो हम करते ही हैं प्री के लिए। बट मेंस में ये थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो यही सब था गाइस, इस वीडियो में मैं यही सब शेयर करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना ही लेती हूँ, और मैंने सोचा कि मैं डेली सीरीज़ करूँ, बट बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से, लाइक रिकॉर्डिंग की वज़ह से थोड़ा-सा मतलब कभी-कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और ये है वोकैब मैंने लिखा है निमिषा बंसल मैम की क्लास से। बिकॉज़ वैसे तो मैं वोकैब पे इतना फ़ोकस नहीं करती थी, मतलब अभी तक एग्ज़ाम्स में मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया, बट मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि जैसे मेरे सेक्शनल हो गए या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, तो वहाँ पे मुझे वोकैब की वज़ह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है। लाइक मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि इसका क्या ही मतलब होगा। तो उसकी वज़ह से मैं इसमें थोड़ा-सा लिखना शुरू कर दी हूँ। इससे क्या होता है कि मैं बाद में रिवाइज़ कर लेती हूँ, और बीच-बीच में वर्ड्स आते भी रहते हैं, तो मेरा रिवीज़न हो जाता है। उसके बाद मुझे एक जगह जाना था गाइज़, तो मैं वहाँ गई, और फिर उसके बाद मैंने आके किया किया डिनर। और डिनर के बाद में ज़्यादा पढ़ने की मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने ये वाली मतलब थोड़ा-सा और कुछ लिख विख लिया, रिवाइज़ वाइज़ कर लिया। अभी कुछ और चीज़ें करनी है, जो मैं थोड़ा लेट में करूँगी, ओके।